हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डाल मोबाइल्स पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं Vivo Y81 की सीक्रेट सेटिंग एंड टिप्स। आज मैं आपको जो Vivo Y81 है उसकी सामान्य जानकारी से लेकर डीप के अंदर उसकी सारी सेटिंग्स बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं। तो आपको सर्वप्रथम यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वाईफाई। यहाँ से आप इसे ऑन कर जितनी भी आपके पास आसपास जितनी भी वाईफाई ऑन है उसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर आप डाटा वगैरह ऑन कर सकते हैं और अपना नेटवर्क का जो बैंड है वो बदल सकते हैं, जैसे 2G कर सकते हैं, 3G 4G इस तरह से। उसके बाद आपको पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद ब्लूटूथ और OTG, यह ऑप्शन आप ध्यान दें। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर OTG लगा रहे हैं तो आपको इसे ऑन करना होगा, और अगर इसे आप 5 मिनट तक ऑन रखते हो तो यह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप OTG का प्रयोग करते हैं तो आपको इसे ऑन करेंगे तभी आपको OTG सपोर्ट करेगा फ़ोन। तो चलिए चलते हैं अगली सेटिंग्स पर। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस के जो शो करने के, इंडिकेट करने के जो ऑप्शन हैं वो दिखाई देंगे। मुख्यतः जो हैं वो आपको नीचे दिखाई देंगे स्टेटस बार डिस्प्ले के अंदर। अगर आप इसे ऑन करते हो तो नेटवर्क स्पीड दिखाई देगा। अब इसके अंदर है बैटरी परसेंटेज। अगर आप बैटरी के आइकन से बाहर चाहते हैं तो आउटसाइड द बैटरी आइकन, इस पर क्लिक करते ही जो आपका बैटरी परसेंटेज है वो बैटरी से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर है वो जो नोटिफिकेशन रिमाइंडर, तो आप इसे अलग अलग बैंड्स पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगली सेटिंग्स पर। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाई देगा नेविगेशन, सिस्टम नेविगेशन। जो नीचे के 3 बटन्स की दे रखी है उसके बारे में जो है वो अलग अलग आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसा चाहें वैसा नेविगेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि इसके अंदर नेविगेशन स्टाइल्स, ये स्टाइल्स है, ठीक है। ऐसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 नीचे डॉट आ जाएंगे जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एकदम जैसे आईफोन यूज़ होता है वैसे हो गया, ठीक है। तो अब हम की ही कर लेते हैं, तो ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा डू नॉट डिस्टर्ब्ड। तो डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर आप अपनी कॉल्स जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऑन होने के बाद ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाती है। साइलेंट मोड पर रहता है फ़ोन, जैसे ही कोई कॉल आती है तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद आपको ऑप्शन देगा मोटर बाइक मोड। इसे आप ऑन कर लेते हो तो ये आपको नीचे दिखाई देगा ऑटो रिजेक्ट कॉल्स। तो यहाँ पर आप यहाँ से जैसे कोई मैसेज टाइप कर सकते हो कस्टम भी, तो जिससे आपको कोई भी मोटर बाइक पे आकर आप इसे ऑन करते हो तो कॉल आता है, तो उसके जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसके नंबर पर मैसेज चला जाता है कि आपका जो है वो जो जिसे आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बाइक चला रहे हैं। इस तरह से आप कुछ मैसेज टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन देगा साउंड एंड वाइब्रेशन के पर। यहाँ से आप अपनी जो इनकमिंग कॉल है, मैसेज टून है, कैलेंडर अलर्ट्स रिमाइंडर है, अलार्म टून है और रिंगटोन है, मीडिया है वगैरह, म्यूट वाइब्रेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन देगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऑटो ब्राइटनेस इसका ऑन रखते हैं तो आप जैसे ही प्रकाश में जाएंगे तो ये आपका जो सेंसर है ये डिटेक्ट कर लेगा और वह जो है इसे एकदम ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा सेंसर की सहायता से। अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो स्क्रीन लॉक है, ऑटो लॉक दे रखा है यहाँ पे, स्क्रीन टाइम आउट यानी कि स्क्रीन बंद होने का टाइम, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल दिखागा। अगर जैसे आप कोई भी टाइप कर रहे हैं इसे पहले एग्री करना रहेगा, तो मैं एग्री कर देता हूँ। इसके बाद ये देखो क्लासिक फ़ॉन्ट्स, जैसे अब इसके अंदर बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट दिखाई देंगे, जैसे कि आपको अगर आप अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, जैसा जैसा आपको अच्छा लगे। इसके बाद ये थर्ड पार्टी ऐप्स के हैं, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं।
इसके बाद आपको ऑप्शन फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड का, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं। और ये जो आपको नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइड डाउन द फिंगरप्रिंट आइकन, इसे आप ऑन कर देते हो तो आप जैसे ही फिंगरप्रिंट पर नीचे की तरफ स्वाइप करते हो तो आपका नोटिफिकेशन बार नीचे की तरफ आ जाता है। इसमें यह गौर करने वाली चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा बैटरी। यहाँ से आप बैटरी को अपने हिसाब से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे अगर लो पावर मोड पे कर दिया तो आपका जो है वो बैटरी है परसेंटेज कम हो जाएगा, यानी अगर बैकअप ज़्यादा देगा। और अगर आपने सुपर पावरिंग सेविंग मोड पे कर दिया तो इसके बाद आप मैसेज कॉल अलार्म का ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, जिससे आपको जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन का ऑप्शन देगा, ये लोकेशन वगैरह एक्सेस का ऑप्शन ऐसा है कुछ। यहाँ पर आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे लैंग्वेज वगैरह चेंज हो गया, इसके बाद ये गूगल वॉइस टाइपिंग, जैसे गूगल जो आप वॉइस बोल रहे हैं वो कौन सी भाषा में जो आप टाइपिंग होनी चाहिए, तो आप अगर यहाँ पे अलग अलग जो भाषाएं दे रखी है जैसे इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस दे रखी है, तो आप जो चाहें वो भाषा के अंदर इसे क्या करा सकते हैं टाइप। जैसे हिंदी और ब्रैकेट में देश का नाम आ गया तो हिंदी भारत, आप इसे ओके कर देंगे तो गूगल अपनी भाषा जो है वो चेंज कर दिया। जैसे आप कोई भी टाइप करेंगे गूगल से तो वो चेंज हो गया। इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा मोर सेटिंग्स। इसके अंदर मुख्य फीचर्स हैं। यहाँ पर अबाउट फ़ोन पे करने पर आपके अबाउट के जो डिवाइस के IMEI नंबर वगैरह शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे रैम आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन हैं उन्हें आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ये इस तरह से दे रखा है अननोन ऐप्स, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ से आप अपने ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल सर्च वगैरह है, यहाँ से आप जो भी सर्च रिकमेंडेड है, सर्च इंजन आपका जो आप जो मतलब ऑलवेज सेट करना चाहते हैं, यहाँ से सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं। जैसे गूगल से क्रोम कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। और सजेशन आपको आना चाहिए या नहीं, सर्च टर्म रिकमेंडेशन आपको आना है या नहीं, इसे आप बंद कर दोगे तो आप ये रिकमेंडेशन आना बंद हो जाएगा। और इसे बंद करने से हिस्ट्री आपकी सेव होनी बंद हो जाती है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा क्या, ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह का ऑप्शन आ गया। सिक्योरिटी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी पाथ लेवल, सिक्योरिटी अपडेट, फाइंड माय डिवाइस से आप इसे ट्रेस कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा VPN। अगर आपके फ़ोन में कोई VPN अपलोड है तो यहाँ से आप उस VPN को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ ईजी टच क्या है, ये जैसे आप इसे ऑफ रखते हो तो आप इसे ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर साइड कॉर्नर में, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको ऑप्शन मिल गया। इसे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं और रिसेंट में जो फाइलें ओपन की है वो भी ओपन हो जाती है इस पर आप क्लिक करते हैं तो। इसके बाद ये आपको कुछ विजिबिलिटी वगैरह भी शो करा है, जैसे आप कितनी विजिबिलिटी चाहते हैं इसकी तो आप इसे शो कर देते हैं तो यहाँ से आपको 100% विजिबिलिटी, ये जो है आइकन वो कम गहरा, डार्क, डीप वगैरह हो रहा है। तो इसके बाद आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट रिमाइंडर या फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसे ऑन करने पर अगर आपके पास इनकमिंग कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कोई कैलेंडर में इवेंट आएगा तो आपका जो स्क्रीन ऑफ होगा तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो रिमाइंड करेगी, ब्लिंक करेगी फ्लैश लाइट फ़ोन के साथ। इसे आप ऑन कर देते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा डेट एंड टाइम का। यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। टास्क टाइम जो अगर अलग अलग जो आपका मल्टीपल सर्विसेज के लिए, जैसे मल्टीपल वर्क है आपके पास तो इसमें अलग अलग टास्क सेट कर सकते हैं उसके हिसाब से। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं फ़ोन को, फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर सकते हैं, फ़ोन को ऑल रीसेट कर सकते हैं और फ़ोन की जो इरेज ऑल डाटा कर सकते हैं। यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर डाटा कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी में क्या है, एक्सेसिबिलिटी में अगर आप कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपको कलर इन्वर्जन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। यानी अगर आपका जो आईज़ पर जो इफ़ेक्ट है वो कम पड़ेगा, कलर इन्वर्जन आपने अगर लगा दिया तो। इसके बाद यहाँ पे आपको मोनो ऑडियो वगैरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं।
तो इसके बाद हमें बैक आ जाना है। जैसे ही हम बैक आते हैं तो नीचे की तरफ हमें अकाउंट एंड सेंस, यहाँ से आप अपनी जीमेल आईडी रिमूव कर सकते हैं, न्यू लगा सकते हैं। इसके बाद वीवो क्लाउड, यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल का। गूगल वाले ऑप्शन के अंदर तो कुछ नहीं, जैसे अकाउंट से रिलेटेड कुछ जीमेल अकाउंट से सर्च वगैरह से होता है। इसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट आप जीमेल पर अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मैसेज वगैरह यही है। एल्बम में आप कर्म वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट मोशन ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इसे यहाँ पे ऑप्शन देगा एयर ऑप्शन, एयर ऑपरेशन, तो आप इसे ऑन कर देंगे तो अगर आपका फ़ोन ऑफ होगा और अगर आप सेंसर के ऊपर से ऐसे हाथ फैलाएंगे तो आपको क्या होगा, फ़ोन ऑटोमेटिक जल जाएगा, जैसे मतलब स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आप स्मार्ट कॉल भी है, कुछ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट स्पीड भी है। स्मार्ट स्पीड के अंदर सबसे यहाँ पर स्मार्ट मिररिंग तो रह ही गया। यहाँ पर जो स्मार्ट मिररिंग है इसके अंदर आप लोकल मीडिया जो है उसका मिरर कर सकते हैं, दूसरे फ़ोन के अंदर इसे देख सकते हैं, स्क्रीन मिरर हो जाती है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप क्लोन देगा। अगर आप कोई भी ऐप का क्लोन चाहते हैं तो यहाँ से ऑन करके उसका क्लोन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर वन हैंडेड, यानी जैसे स्क्रीन शॉट और जैसे वन हैंडेड मोड आपको अगर ऑन करना है तो आप जिसे इस स्क्रीन पर आप जैसे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करेंगे तो आपके फ़ोन का वन हैंडेड मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। ये इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं। तो इसके बाद हमें इसे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सब ऑप्शन जो है आपके पूरे हो गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।